हेलो बच्चों, कैसे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या 18 की एज में कोई बंदा सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर सकता है। सीएस एग्जीक्यूटिव और ग्रुप वन। तो हमारे सामने अथर्व टेकर, और इनका ऑलरेडी आप एक दो बार इंटरव्यू वीडियो देख चुके होंगे और बहुत सारे बच्चे familiar भी होंगे अथर्व से। सो सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप वन, जिसको काफी डिफिकल्ट ग्रुप माना जाता है, 9% रिजल्ट आया और हमारे कंपनी लॉ के सुपरस्टार। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ अथर्व को, जो अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज बताएंगे कि अथर्व, अपन ने जून से क्लासेस शुरू की थी ना। हाँ सर, जून से। तो 1 जून। यस, तो 6 महीने में कैसे पढ़ाई की, स्ट्रेटजी क्या रही, और इनका स्कोर भी काफी अच्छा है। अथर्व, अपना स्कोर 240 है ना। 242। 242 है। कंपनी लॉ में 55। 55 कांड हुआ है बच्चों। कंपनी लॉ में मैं आपको अथर्व का कंपनी लॉ का नॉलेज दिखाऊंगा एक बार, हाँ। दूसरा, एसबीसी में। एसबीसी में 63 है। 60। एसबीसी में 63, और उसके बाद जेआईजीएल में। 60। जेआईजीएल में 60, और टैक्स में। 64। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो टैक्स में भी और चार सारों सब्जेक्ट में ही बहुत अच्छे मार्क्स हैं। नाउ, तो बच्चों, अब हम अथर्व से, अब मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो अथर्व से हम जानेंगे कि उनकी उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की कि दैट ही कुड क्लियर, मतलब 12th के इमीडिएटली बाद वो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए अपीयर किए। सीएस एग्जीक्यूटिव में उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट क्या टाइम टेबल फॉलो किया। ओवर टू यू अथर्व। ओके सो सर, टाइम टेबल बताऊं मेरे अब हमारे व्यूअर्स को, उससे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मार्क्स जो है वो आप पे उनका हक आपका सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपकी वजह से ही आए, तो आपको बहुत ज्यादा थैंक यू। और अब मैं हमारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा पूरी एक स्ट्रैटेजी। सर, मेरी जैसे 12th का एग्जाम हुआ था 28 मई को खत्म, और 1 जून से 3 दिन के छुट्टी के अंदर अंदर ही मेरी प्रिपरेशन चालू हो गई थी एग्जीक्यूटिव की, 1 जून से। तो मैं लाइव ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि एक भी लेक्चर जो है वो मिस ना करें, क्योंकि आपने जो नॉलेज दिया है, जैसे आप कुछ भी बताते हैं तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है, और वो नोट्स हमारे बेहतरीन है, बट वो एक टीचर का जो हैंड होल्ड सपोर्ट रहता है वो बहुत नेसेसरी है। तो लेक्चर्स मैंने कभी कोई मिस नहीं किए। और एक जो रूटीन आप बोलते हैं कि बना बना होना चाहिए, तो अपना रूटीन जो है 8 बजे से स्टार्ट होती है क्लासेस ग्रुप वन की। तो 8 से लेकर 2 बजे तक मेरा इतना फिक्स शेड्यूल था कि मैं कुछ भी नहीं करता था। 6 दिन पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। फिर 2 बजे लेक्चर खत्म होते हैं। अभी भी आई बिलीव ग्रुप वन के 2 बजे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में 1 घंटे का लंच, लंच प्लस पावर नैप लेना। और 3 बजे से लेके जो पढ़ाई शुरू करनी वो 9 बजे तक, 8 बजे तक होनी ही चाहिए। फिर दुनिया उथल पुथल हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये एक रूटीन था मेरा यहाँ से। सो बच्चों, दुनिया उथल पुथल क्यों ना हो जाए, बट अपना रूटीन नहीं छोड़ना। और अथर्व ने मेरे ख्याल से कभी भी लाइव क्लास सिर्फ एक दिन ओडीओपी के दिन ही मिस की, मेरे ख्याल से पूरे सेशन में। हाँ। तो बच्चों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर अपने से कोई छोटा भी बहुत अच्छा कर रहा है तो वी शुड लर्न। तो ये पंक्चुअलिटी चाहिए बच्चों। ही वॉज नॉट फ्रॉम फेस टू फेस, ही वॉज फ्रॉम लाइव ऑनलाइन। तो अथर्व, मतलब 3 से लेके आप पढ़ने बैठ जाए, 2 को अपनी क्लास खत्म होती थी मेरे ख्याल से, उसके बाद आप खाना खाते होगे, आधे घंटे का आप नैप लेते होगे। हाँ। 3 बजे पढ़ना मतलब पढ़ना। और ये मेरे ख्याल से आप संडे को मतलब इसमें दो चीजें पूछना चाहूंगा मैं। 3 से लेके 9, 6 घंटे का जो टाइम था, इसमें ब्रेक कितना लेते थे आप, क्योंकि कई बच्चों को पढ़ते पढ़ते ना बहुत थक जाते हैं। ब्रेक कितना लेते थे, ये क्वेश्चन है। और दूसरा, संडेज को आप क्या करते थे। ओके, तो सर पहला जवाब दे दूं। 3 बजे जैसे आप बोलते हैं सर, कोई भी एनर्जी ड्रिंक ना, पावर नैप के बाद, या ब्लैक कॉफी जो सबसे पावरफुल होती है, वो ब्लैक कॉफी पी के सबसे पहले ग्रुप वन में आप कंपनी लॉ उठाएं, क्योंकि सबसे हैवी सब्जेक्ट है। और वो आप उठाएं तो सीधे, जैसे मेरी कंपनी लॉ की स्ट्रैटेजी भी साथ में शुरू करता हूँ। बेयर एक्ट जो होता था, आपने जो सेक्शन पढ़ा है, जैसे 23 से 28 आपने एक दिन में पढ़ा है, तो वो उसी दिन बेयर एक्ट से मैं पढ़ लेता था। मैं मतलब कि कुछ भी पेंडिंग नहीं रखता था। तो सबसे हैवी सब्जेक्ट 2 घंटे, बेयर एक्ट से जो पढ़ रहा है उसको 2 घंटे लगना ही लगना है। 2 सेक्शन पढ़ेगा या एक सेक्शन, वो टाइम बेयर एक्ट लेगा लेगा, और आई थिंक वैलिड भी है। तो 5 बजे तक कंपनी लॉ हो गया। उसके बाद सर 15 से 20 मिनट का कोई ब्रेक ले सकते हैं, फोन देख सकते हैं, बट वो मैं प्रेफर नहीं करता बाहर, मतलब वॉक पे जाओ या छत पे चले जाओ। 15-20 मिनट का एक ब्रेक ले लो। उसके बाद में आप जो एसबीसी या जिगल, 3 दिन हम एसबीसी पढ़ते हैं, 3 दिन जिगल पढ़ते हैं। तो उस दिन आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वही सब्जेक्ट पढ़ाना। उस दिन आपने जो पढ़ाया है वो पहले, हमें जो आधा घंटा होता है उसमें रिवीजन करना होता है पिछला क्यूमुलेटिव, मतलब जल्दी जल्दी से। उसके बाद में हमारा आज जो पढ़ा है वो धीरे धीरे लाइन बाय लाइन समझ समझ के पढ़ना होता है, और रटना कभी नहीं होता है। इट्स लाइक
आपको सिर्फ रीड करते जाना है और मल्टीपल टाइम्स रीडिंग से आएगा। फिर ये करते करते जब 7 बजने लगे कि अब छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए, तब टैक्स उठाना, क्योंकि टैक्स बहुत मतलब कंपेरेटिवली लाइट सब्जेक्ट है टैक्स। तो 1 घंटे में टैक्स के सर जो जैसे चार्ट बुक बनवाते हैं, वो आधे घंटे में चार्ट बुक बन जाती है और आधे घंटे में टैक्स पूरा ही रिवाइज हो सुपान जाता है। सर की चार्ट बुक एकदम मैजिक है मेरे हिसाब से। बिल्कुल मैजिकल है वो, आधे घंटे में वो बनाना। मैं तो कलरफुल पेन ग्लिटर ये सब यूज करता था, मुझे ज्यादा टाइम लगता था। बट फिर आधे घंटे में टैक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा, आज का भी रिवाइज हो जाएगा और पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा चार्ट बुक से। इतने जल्दी होगा। और फिर 8-9 बजी की फिर आप फ्री हो, तो आई थिंक 8 बजे तक भी कोई पढ़ाई कर ले, 3 सब्जेक्ट एक दिन में इज मोर देन इनफ। दैट्स रियली ग्रेट। नाउ व्हाट अबाउट संडेज? आप मतलब ये रूटीन तो विदाउट चीटिंग एवरीडे चलता ही था, मतलब वीक में कोई चीटिंग होती थी मंडे टू सैटरडे के बीच में? नहीं नहीं नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई चीटिंग। और उसके बाद संडेज को कैसा रहता था रूटीन अथर्व? संडेज को मतलब मैं थोड़ा लिबरल रहता था, कि संडेज को मैं मतलब एक फेज होता है कि आपको फ्रेशनेस चाहिए, एक ह्यूमन बॉडी है। तो संडेज को मैं ना सिर्फ कंपनी लॉ की आप जो वो होती है कॉपी जिसमें आप सेक्शंस लिखवाते हो, वो सेक्शंस में डेली सुबह तो रिवाइज करता था 15 से 20 मिनट लेक्चर के पहले। टाइम होता था थोड़ा, तो वो फटाफट फटाफट वो सारे सेक्शंस रिवाइज कर लेता था, फॉर्म्स वो सब हो जाता था। बट संडेज को मैं सिर्फ वो सेक्शन बुक पढ़ूंगा, और कोई अगर पेंडिंग रह गया है, कुछ चीजें मुझे लग रही है, तो बस ये सब करके सिर्फ 2 घंटे ही अलॉट करता था मैं पढ़ाई को। बाकी फिर चिल, मूवीज देखो और मतलब वही। मतलब संडेज को बच्चे आराम कर सकते हैं 2 घंटे का, 2 ढाई घंटे ही पढ़ना है बस, कंपनी लॉ के सेक्शंस वगैरह देख लिए, क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है वो सब कर लिया, और बाकी संडे को चिल मारो कुल मिला के, अगर चिल मंडे चिल। टू सैटरडे ईमानदारी से मेहनत करिए। दैट्स हाँ। रियली ग्रेट अथर्व, दैट्स रियली ग्रेट। और बच्चों, अथर्व को भले ही कंपनी लॉ में 55 या 56 आए हैं जो भी है, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अथर्व इज अ, मतलब मैं मानता हूँ कि कंपनी लॉ का बहुत सेक्शंस वगैरह इसको बहुत अच्छे से याद है। तो एक हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, अथर्व को मैंने बताया नहीं था। तो अथर्व से मैं कुछ सेक्शंस ऐसे ही रेंडमली पूछूंगा एंड लेट्स सी क्या अथर्व आंसर कर सकता है। ठीक है अथर्व, रेडी है क्या भाई? और नहीं भी बनता तो घबराना मत, क्योंकि तेरे को कंपनी लॉ पढ़े 3 महीने हो गए भाई, लाइक 3 महीने से अपन अपन ग्रुप 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो तू टेंशन मत ले, बट स्टिल मैं पूछूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि आपको कंपनी लॉ में 80 आने चाहिए। आपने लगता है वो पूरी बैरक की लैंग्वेज लिख दी या कुछ, तो क्या पता, वही भगवान ही वही। मालिक है। बट स्टिल बच्चों, आप देखेंगे कि अथर्व का कंपनी लॉ में जबरदस्त नॉलेज है। तो शैल आई बिगिन अथर्व? अभी हार्ट बीट यस। बहुत बढ़ रही होंगी, बट डोंट टेक प्रेशर, क्योंकि नहीं भी बनता तो 2 ढाई महीने हो गए हैं। चलो हाँ। अथर्व, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा सेक्शन 23। सर सेक्शन 23 पब्लिक पब्लिक ऑफर की मोड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। वेरी नाइस, ओके। नाउ आई आस्क सेक्शन नंबर से 39। 39। 39 इज फॉर पास कर दें? अलॉटमेंट अलॉटमेंट अलॉटमेंट। ग्रेट, अलॉटमेंट, PS3 यस। वाला सेक्शन अलॉटमेंट होता है यस, उसमें। PS3 वाला। 42। प्राइवेट प्लेसमेंट। वेरी नाइस, प्राइवेट रूल प्लेस। रूल 14। रूल रूल 18 14, रूल 18। आई थिंक रूल 14 है, आई थिंक रूल 14 ऑफ कंपनीज रूल प्रोस्पेक्ट। 14 है। ठीक है। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। यस, ओके, नेक्स्ट मूविंग टू 62। 62 सर, ये 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी, राइट्स इशू, आगे ईसॉप आगे और बढ़ते हैं। प्रेफरेंस। 63। SH7 नहीं नहीं, बोनस शेयर्स, बोनस बोनस। वेरी नाइस। ओके, 66। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरी RST नाइस। फॉर्म्स। 67। अभी पढ़ा है, आज ही पढ़ा है। कंपनी कैन नॉट बाय बैक इट्स ओन शेयर्स। ओके, सेक्शन 185। पहले के सेक्शन में करेक्शन करना चाहूंगा, कंपनी कैन नॉट होल्ड इट्स ओन शेयर्स। और 67। 80। हाँ, हाँ 67, हाँ अभी 185। 185 लोन टू डायरेक्टर। तीन सब 180। तीन सब। वेरी नाइस, 186। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट लोन्स। इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, हाँ चल छोड़ लोन दे, इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। गारंटी सिक्योरिटी। यस, ओके। 27। PS
वन वाला चेंज इन ऑब्जेक्ट्स। वेरी नाइस। 139। 139 ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। 138। 138 इंटरनल ऑडिटर। ओके। 129। बुक्स नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ग्रेट। और कौन सा मैं भी सो बच्चों एनीवे। तो अच्छा चलो एक दो और पूछ लेते हैं। 43। 43 टीवीआर इशू होता है। मुझे याद नाम नहीं आ रहा, बट पूरा कंटेंट याद आ गया, नाम नहीं आता रहा सेक्शन का। 43 डीवीआर है। हाँ डीवीआर है, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। एसएच, हाँ, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, एसएच वाले चालू होते हैं ओके। वहां से। ओके। 88। MGT1, ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यस। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। तो बच्चों आपने देखा होगा अथर्व का कंपनी लॉ का नॉलेज कैसा है। अथर्व भाई बहुत बेहतरीन है, लाइक आई एम लाइक बहुत ज्यादा गर्व है। सो ये नॉलेज है अथर्व की, तो अथर्व भाई बहुत ही बढ़िया। तो मैंने अथर्व को शुरू में ही बोल दिया था कि मैं पूछने वाला हूँ, तो अथर्व डर गया था कि क्या है बट वेरी वेल परफॉर्मेंस नाउ। सो अथर्व ये स्ट्रेटेजी है। तो और कोई अथर्व और कोई आप मतलब बच्चों को बोलना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारी चीजें तो आपने बताई, इसके अलावा और कोई, क्योंकि आपने यार बहुत कम एज पे लाइक वेरी लाइक एट द वेरी स्मॉल एज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 3-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो एक एक चीज जो आप बताना चाहेंगे बच्चों को कि यार वो चीज अगर बच्चे करें तो कोई बच्चा फेल ही नहीं होगा। सर एक तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, और एक फिर जो जनरल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने जो पहले टिप शेयर शेयर करी, टीचर आपको जो बता रहा है उसी दिन आपको रिवाइज करने का है। प्लस जब आप पढ़े तो आपको रटना बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोगों को सर मैंने देखा है, काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, याद नहीं होता है थ्रू रीडिंग। तो जो चीज याद नहीं होती थी मुझे, मैं क्या करता था, मैं एक कॉपी उठा लेता था, कॉपी पेन, की मुझे अगर ये सेक्शन कंपनी लॉ के प्रोविजंस नहीं क्लियर है तो मैं उनको याद करूंगा। जैसे सर 197 सबसेक्शन 3 जो कि शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 2 वाला है, वो पूरा बॉक्स बन के आता है कि जब प्रॉफिट नहीं है तो वो बच्चों को दिक्कत होती है याद करने में। बट उसको अगर हम ऐसे समझ लें, जैसे वहां 60 था, 84 था और 120 था, तो हम उसको रटने जाएंगे तो वो नहीं होगा। बट अगर हम उसको समझ लेके अच्छा 60 × 2 करेंगे तो 120 आ जाएगा, और बीच में 84 तो हम कैसे न कैसे ले ही आएंगे। ये मेंटल ट्रिक्स अगर हम लगाएंगे तो ये लॉ में बहुत ज्यादा काम आती है, कुछ कुछ जुगाड़ लगा के चीजें को याद करना। और दूसरा एक लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से कि छोड़ना नहीं है। अगर कुछ चीज नहीं आ रही तो आज हो सकता है नहीं आ रही, कल आ जाए। छोड़ना नहीं है और कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है उस चीज को। डिमोटिवेट हो गए कि ये मैं छोड़ देता हूँ, कोई भी टॉपिक आप अगर, या कोई इवन सेक्शन अगर किसी ने, आई बिलीव सेक्शन 71 था सर, जो आप आई थिंक 2013 से पढ़ा रहे हैं। नहीं 70, नॉमिनेशन वाला सेक्शन, आई बिलीव इट्स 71 ही है, सॉरी 71 ईयर है। 72 है, 72 आई एम हाँ सॉरी 72। 72 है, मुझे डिबेंचर में उसमें कंफ्यूजन था। तो वो आप 2013 से पढ़ा रहे, बट आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं था, तो बच्चे आई थिंक उसे स्किप कर देते हैं, कुछ टॉपिक्स को जिगल में स्किप कर देते हैं। तो एक भी पन्ना, एक भी लाइन छोड़नी नहीं है आपको। स्पेशली हमें, हमारी लाइफ तो आसान है क्योंकि हमको बेस्ट नोट्स मिले हुए हैं। तो उतना भी अगर हमें एक एक लाइन पढ़नी है उसे नोट से, कुछ भी टॉपिक छोड़े मत, और होप ना हारे, और लगे रहे, स्ट्रगल करते रहे, हसल में लगे रहे। ग्रेट। अच्छा अदर एक लास्ट क्वेश्चन कि ये जो सोशल मीडिया, आप कहाँ कहाँ पे हो? इंस्टाग्राम पे? क्या आपका यूट्यूब पे चैनल है? आप बुक्स अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाते हो? इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहाँ पे हो आप? मतलब सोशल मीडिया में कितना इन्वॉल्व रहते हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो कितना आपका वहां पे इन्वॉल्वमेंट कितना? क्योंकि आप 18 साल के हो यार, आप पास हुए हो, तो आपसे लोगों को कुछ तो सीखना चाहिए। मतलब बिना सोशल मीडिया के क्या आपकी फर लाइफ में फर्क पड़ा कि भाई आपके 10 करोड़ फॉलोअर कम हो गए, आपका कुछ बिगड़ गया, क्या है? सर पहली बात है कि मेरे इंस्टाग्राम है, बट इनएक्टिव है। और बाकी मैं एक्टिव लिंक्डइन पे हूँ। और वो भी आपने जब बताया कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, तो मैंने पिछले महीने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया, और फिर लिंक्डइन, ट्विटर। बाकी मैं सोशल मीडिया पे ना मेरा यूट्यूब चैनल है, ना मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ना ही मैं किसी लाइक। और सर हम सीए स्टूडेंट्स है,
आप 8 बजे से लेकर 5-6 बजे तक पढ़ाते हो, उसके बाद में हमको टाइम ही कहाँ मिलता है ये सब करने को, सेल्फ स्टडी करना है। तो मेरा कोई लाइफ में नुकसान तो नहीं हुआ, उल्टा सर काफी बेनिफिट होता है। क्योंकि जब मैं बीच बीच में थोड़ा इंस्टाग्राम देखना शुरू किया था ग्रुप वन में, बट इंस्टाग्राम देख के ना आज आज हमें एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम चार दीवारों में या हम लाइक घिरे हुए हैं, तब हमें रियलिटी नहीं दिख पाती सोशल मीडिया की कि वो लोगों की रियलिटी क्या है। तो हम ना सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं कि ये लोग देखो कितना हमसे आगे बढ़ गए लाइफ में, कितना अच्छा कर रहे हैं। और हमारा दिमाग फिर उसी में लगा रहता है कि अच्छा ये इसने मर्सिडीज खरीद ली, इसने और अपन बीएमडब्ल्यू खरीद इंफीरियर फील करने लगते हैं, और मतलब हमारा एग्जैक्टली। उससे ना वो, और बच्चों को समझ में नहीं आता कि अपना ना कहीं अंदर से वो सबकॉन्शियस माइंड वो रिलेट करता रहता है कि यार हमारा काम साला, वो 17 की एज में, वो 12 साल की एज में वो लड़का मर्सिडीज खरीद रहा है, अपन जिंदगी में क्या कर रहे हैं, जबकि कॉम्पीट अपने को अपने आप से करना है, दूसरे से करना ही नहीं है। तो सोशल मीडिया पे सर मेरा ऐसे ही था कि मैं संडे संडे देख लेता था, और इंस्टाग्राम पे भी मेरा जो पोस्ट है वो मैंने 12th में सिटी में 4th रैंक लाया था, 98% वाला, बस वो पोस्ट डला हुआ है, बाकी मेरा कोई पोस्ट नहीं है। और मेरा अकाउंट भी ऐसा इनएक्टिव ही रहता है। और बाकी बस मैं लिंक्डइन पे और ट्विटर पे थोड़ा थोड़ा रहता हूँ, उसका भी अभी टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता क्योंकि ग्रुप टू में टाइम की कमी है। तो लिंक्डइन पे बस जॉब वॉब देखता रहता हूँ मैं कि क्या अपने कम्युनिटी में चल रहा है। वो अपना मोटिवेशन है एक प्रकार से। हाँ सो बच्चों, ये इंटरव्यू था, आई एम वेरी श्योर आप लोगों को अथर्व से इंस्पिरेशन मिली होगी। ही इज जस्ट 18 years old। अभी तो 19 का हो गया कि अभी भी 18 का ही है? अभी भी 18 का ही हूँ। अभी भी 18 की है अथर्व तो। सो बहुत कुछ सीखने को है, लाइक इनकी एक बार लाइफस्टाइल देखिए, जीवन शैली देखिए, फैमिली का, मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहता है यार। एक चीज और, क्योंकि आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, घर से ना मम्मी पापा बहुत काम पे लगाते हैं बहुत सारे बच्चों को। तो क्या मम्मी पापा का सपोर्ट क्या है? सर मैं आप बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से स्टूडेंट के ना सिर्फ दो ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं। एक टीचर्स गुरु जो होते हैं वो मेरे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, एक तो अभी सामने आपको दिख ही रहे हैं। और दूसरे पेरेंट्स, ये दो पिलर्स जिस भी स्टूडेंट के स्ट्रांग है उसे कोई गिरा नहीं सकता अनलेस वो खुद गिरना चाहे। तो मेरे दोनों पिलर्स बहुत स्ट्रांग है, मम्मी पापा को ही क्रेडिट जाएगा, 50% क्रेडिट आपको जाता है, 50% क्रेडिट उनको जाता है। मेरा मेरा कोई लाइक डेस्टिनी थी मेरी, तो मेरा कोई एफर्ट नहीं है इसमें। उनका पूरा सपोर्ट रहता है कि जो पढ़ना है, जो बेयर एक्ट मंगवानी है तुमको, जितनी किताबें मंगवानी है। और मुझे घर पे मतलब एक पानी का गिलास भी उठाने का नहीं बोलते। पापा तो आपको पता है खाना पापा मतलब अच्छा बनाते हैं, पापा बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, शॉप भी हमारी। तो वो मतलब नाश्ता आने दो, कुछ भी नया बन रहा है तो रोज नई डिश खाने को मिलती है, फिर लंच भी आ जाता है, डिनर भी आ जाता है, तो सब मेरे इसी टेबल पे आ जाता है। तो मेरा मतलब उनका पूरा सपोर्ट है, और मैं घर का कुछ ज्यादा काम नहीं। तो मैं बाकी सारे पेरेंट्स को भी चाहूंगा कि ये वीडियो देखें, और बस थोड़ा सा इस प्रकार से अगर बच्चे को सपोर्ट किया जाए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो ग्रुप 2 का एग्जाम देने वाला है अथर्व अभी, और इस वीडियो के नीचे आप चाहें तो अथर्व से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अथर्व रिप्लाई कर देना यार। हाँ Because बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्विट करने की सोचते हैं, तो बस जस्ट बाय फॉलोइंग अ गुड रूटीन दे कैन क्लियर। आई थिंक इस वीडियो से आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच अथर्व। और थैंक यू सो मैं मच। बाकी सारे बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।